नमस्ते, आपका स्वागत है। आज समस्त दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए एक्सरसाइजेस, जिम में जाके या फिर योग या खाने में बहुत ध्यान देता है। तो हर तरीके की चीजें करता है ताकि वो निरोगी रह सके, स्वस्थ रह सके। हम लोग भी भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति वेस्टर्न कल्चर के राह पर डाइट प्लान बनाते हैं, डाइट चार्ट बनवाते हैं, या पता नहीं क्या क्या हम लोग हथकंडे करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आप सभी को पता होगा, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें ये नॉलेज आती है, ये ज्ञान होता है कि हमारे पूर्वज 200 साल 300 साल तक जिया करते थे। उनकी कद काठी बहुत लंबी हुआ करती थी, कोई 7 फुट का 7.5 फुट के मनुष्य हुआ करते थे। तो वो कैसे संभव हुआ करता था? क्योंकि उस समय का जो आहार था, जो भोजन वह करते थे, वह बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आज भी हम वह आहार को अपने जीवन की शैली में उतार लें तो हम भी दीर्घायु हो सकते हैं, हमारी भी उम्र बढ़ सकती है। आज भी आप देखेंगे कि काफी जो ओल्ड एज लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जीवन आयु अगर आप देखेंगे तो 90 साल, 95 साल की, 100 साल की होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो आहार होता है वो बहुत फिक्स होता है, सात्विक होता है। तो इस वीडियो के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी आयु भी दीर्घायु हो। सत्व, रज और तम, ये तीनों की जो साम्यावस्था है उसको हम प्रकृति कहते हैं। और जो भोजन है, हम जो करते हैं भोजन दैनिक दिन में, उसकी भी 3 श्रेणियां हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार या अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन करता है। श्री कृष्ण जी भी भगवत गीता के अंदर एक श्लोक बोलते हैं कि आहार तव अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, कि सभी मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 3 प्रकार के भोजन को प्रिय मानकर भक्षण करते हैं। अर्थात सात्विक वृत्ति के लोग सात्विक भोजन करते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह तामसिक भोजन करता है, और जो रजोगुण का धारण करने वाला व्यक्ति है वो राजसिक भोजन करता है। तो आप देखें तो सबसे जो अच्छा उत्तम भोजन होता है तो वह सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन आखिर में होता क्या है? तो एक श्लोक है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया, कि आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, जो रसीले, जो देर तक ठीक रहने वाले, जो हृदय को बहुत हितकारी हो हृदय के लिए, ऐसा भोजन सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। जिस भोजन के सेवन से आयु बढ़े, बल बढ़े, वीर्य बढ़े, मनुष्य का आरोग्य बढ़े, उस चीज में वृद्धि हो, तो ऐसे जो भोजन होते हैं जो हृदय के लिए हितकारी हो, उसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। अब सात्विक भोजन में क्या पदार्थ होना चाहिए, क्या होता है खाने में सात्विक भोजन में? तो सबसे पहली चीज है गाय का दूध, घी, गेहूं, जौ, चावल, मूंग, सारी दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स, बथुआ, तोरई, लौकी, या फिर शुद्ध पवित्र शरीर पचने वाले जो भोजन होते हैं उनको हम सात्विक भोजन कहते हैं, जिसमें मिर्च मसाला ना हो। और बुद्धिमानी व्यक्ति जो है वह सात्विक भोजन ही करता है। सबसे सर्वोत्तम जो सात्विक भोजन है वह है गाय का दूध। गाय के दूध जो बलदायक होता है, आयुर्वेद के रूप से भी बहुत लाभकारी होता है, शीतल होता है, कफ पित्त जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको भी शांत रखता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, रस, पाक और मधुर होता है। पीने में भी उसकी चीजें जो होती है, गाय के दूध की बनी हुई चीजें, वह भी हम बहुत टेस्ट देती है। तो गाय के दूध जो है वह सारे सात्विक गुणों से भरा हुआ होता है। और साथ साथ में अगर हम देखें तो हमारा प्राकृतिक जो आहार है वह भी दूध ही है, क्योंकि सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर ने जो व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए कि हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले माँ का दूध पीते हैं, तो वहां भी हम दूध पीते हैं। और मनुष्य के लिए जो शरीर और मस्तिष्क का जो पालन पोषण करने के लिए जो पोषण तत्व, जिन्हें आज हम विटामिन कहते हैं, जो हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं, मांस है, उसको मजबूत करने के लिए जो चीज विटामिन की जरूरत होती है, तो वह भी सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं तो दूध के अंदर हमको पाए जाते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था भी शरीर को लेकर ईश्वर ने पहले से हमको कर रखी है दूध के रूप में।
तो गाय का दूध सबसे बेस्ट है आज के समय पे। उसका आहार हमको सात्विक भोजन के रूप में करना चाहिए। इसमें हमको एक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है देखने के लिए कि गाय के दूध की ताकत क्या है। महात्मा बुद्ध, हम सभी जानते हैं, जब तप करते करते एकदम थक गए थे तो वह चलने फिरने में भी इतने असमर्थ हो गए थे कि वह चलना फिरना भी उनके लिए संभव नहीं था। तो उस समय अपने वन के इष्ट देवता की पूजा करने के लिए गाय दूध से बनी हुई खीर लेकर एक जो वैश्य औरत होती है, स्त्री, जिनका नाम होता है सुजाता, तो वो आती हैं और वो वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को देखती हैं कि वो महात्मा बुद्ध उस समय निराश अवस्था में पड़े हुए थे, मतलब बहुत थके हुए थे कि मतलब वह उनके शरीर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, इस अवस्था में थे। तो उस देवी ने, सुजाता ने, उनको अपना देवता समझा और जो खीर थी वो उनके चरणों पे उनको समर्पित कर दी। भगवान बुद्ध वह खीर खाते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे थे और उस खीर को खाने के बाद उन्हें बहुत ज्योति मिलती है, दिव्य शक्ति मिलती है और एक प्रकाश मिलता है। तो जिस तत्व की खोज में वह जा रहे थे तो वह तत्व की दर्शन भी उनको उस खीर को खाने के बाद हो जाते हैं और उनकी जो निराशा होती है वह आशा में बदल जाती है। तो ये कहानी महात्मा बुद्ध के ऊपर है, जो बहुत फेमस है ये कहानी। और जो बौद्ध इतिहासकार हैं, जो बुद्धिज्म के जो इतिहासकार हैं, वह भी ये चीज मानते हैं कि सुजाता की खीर ने ही महात्मा बुद्ध को दिव्य दर्शन करवाए हैं। वह खीर शुद्ध और बड़ी श्रद्धा से देवी जो सुजाता थी उन्होंने बनाई थी। उनके घर पर जो 1000 जो दूध देने वाली गाय थी, वह दूध को निकालकर वह 100 गायों को पिलाती थी। वो 100 गायों का दूध वह 10 गायों को पिलाती थी, वह 10 गायों का दूध वह 1 गाय को दूध पिलाती थी, तब जाके वो उस दूध की खीर बनाती थी। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हमको मिलता है इतिहास से कि जिससे भगवान बुद्ध को भी दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और जो तत्व के लिए निकले थे, जो दर्शन के लिए निकले थे, वह उनको मिल गया सिर्फ एक दूध की खीर पीने से। तो ये एक महिमा है दूध की खीर की। तो उस गाय का दूध से खीर बनाकर देवता की पूजा ले जाती थी। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथाना विप्र मोक्षः। आहार के शुद्ध होने पर अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। अंतकरण की शुद्धि होने पर स्मरण शक्ति दृढ़ और स्थिर हो जाती है। स्मृति के दृढ़ होने से हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं। इस अर्थात जन्म मरण के सब बंधन ढीले हो जाते हैं। अविद्या, अंधकार मिटकर मनुष्य दास्ता की सब श्रृंखलाओं को छुटकारा पा जाता है और परम पद मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। निष्कर्ष यह निकला इस सब बातों का कि शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, उससे मनुष्य के लोक और परलोक दोनों बनते हैं। योगीराज कृष्ण जी भी गीता के अंदर इस बात की पुष्टि करते हैं। गीता के आप 6 अध्याय में 17वां श्लोक पढ़ेंगे तो युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधया प्रबोधोद्यस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब यह है कि यथा योग्य आहार विहार करने वाला, यथा योचित कर्म करने वाला, उचित मात्रा में नींद लेने वाला का ये योग दुखनाशक होता है। शुद्ध आहार विहार करने वाले मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। तो ये कृष्ण जी भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। इसी के अनुसार अगर हम बात को देखें तो महात्मा बुद्ध जी, जिनको सुजाता ने खीर खिलाई और जिनको दिव्य प्रकाश मिला ज्ञान का, तो दूसरी ओर इसके विपरीत भी हुआ था कि जब महात्मा बुद्ध को उनके एक भक्त ने गलती से एक मांस खिला दिया था, मांस का टुकड़ा खिलाया था, तो यही उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु का कारण भी बना। उनको भयंकर दस्त हुए और कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो मांस तो रोगों का घर है और रोग मृत्यु के सेवक है। अतः जो गाय के दूध से बनी हुई जो सुजाता की जो खीर थी, वह सात्विक भोजन ने ज्ञान और जीवन दिया था, और दूसरी तरफ तमोगुणी भोजन ने जो मांस के रूप में महात्मा बुद्ध को खिलाया गया था, उस भोजन ने महात्मा बुद्ध की जान तक ले ली थी। इसलिए प्राचीन काल से ही गाय के दूध को सर्वोत्तम और पूर्ण भोजन माना जाता है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वह भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं गाय के दूध की। आयुर्वेद के ग्रंथ ये कहते हैं, आहार प्रणीत सद्दो बल कृत देह धारण स्मृतायु शक्ति वर्णोज सत्व शोभी वर्धन। भोजन से तत्काल ही शरीर का पोषण और धारण होता है, बल्कि वृद्धि होती है तथा स्मरण शक्ति, आयु, सामर्थ्य, शरीर का वर्ण
कांति, उत्साह, धैर्य और शोभा बढ़ाती है। आहार ही हमारा जीवन है, किंतु सात्विक आहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सात्विक आहार में गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई जो गोघृत होता है वह सर्वप्रधान और पूर्ण भोजन है। तो गाय के दूध का इतना महिमा मंडन हमारे आयुर्वेद के शास्त्र भी करते हैं। उसी तरीके से आयुर्वेद का एक और शास्त्र है जिसका नाम है धन्वंतरी निघंटु। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पथ्यम रसायनम बल्यम हृदयमेगम गवामपय आयुष्यम पुस्तव कृद वात रक्त विकारोनुत। गाय का दूध सब रोगों तथा सब अवस्था हो, चाहे वो बचपन की अवस्था हो, युवा अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, उसमें सेवन करने योग्य रसायन है, आयुर्वर्धक है, बलवर्धक है, हृदय के लिए हितकारी है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, तेजस्वी करता है, वीर्यवर्धक है और जो भी वात या फिर रक्त पित्त के जो रोग होते हैं उन सबको दूर करता है। इस प्रकार आयुर्वेद के सभी ग्रंथों ने वो गाय के दूध की महिमा मंडन करी है, गुणों का बखान किया हुआ है। तो हमें इसे सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण भोजन का सभी मनुष्यों का सेवन करने वाला मानना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ सात्विक आहार है। जैसे अपनी जो माता है वह हमें बचपन की जो 2-3 साल की आयु होती है तब तक हमको दूध पिलाती है और हम जिस तरीके से हम बढ़ते हैं, तो उसी तरीके से जब हमारी उम्र 40 साल तक होती है, 3 साल जब हम अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं और जब हम नेचुरल गाय के दूध पे आते हैं, तो जो 40-50 साल तक हम जो दूध पीते हैं, जो हमारी आयु बढ़ती है 40 साल तक में, हमारा वजन बढ़ता है, तो वह सिर्फ गाय के दूध की वजह से बढ़ता है। तो कितना पौष्टिक है वो हम समझ सकते हैं कि हमारी हाइट 15 इंच, 10 इंच से, 15 इंच से, 12 इंच से या 1 फुट से सीधी 6 फुट तक हो जाती है। तो गाय के दूध में ये ताकत है। तो हम सबको गाय का दूध पीना चाहिए सात्विक आहार के रूप में। और सात्विक आहार का भोजन अगर हम देखें, अगर अपने जीवन में अनुसरण करें तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। और ये भोजन सात्विक आहार है, हम पता नहीं क्यों वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर वाले हमारे भारतीय संस्कृति को देखते हैं और उन लोगों ने हमारा सात्विक आहार को अपना लिया है। जैसे कि बात करें कि हम स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, ये सब देशों में गायों का जो दूध है या मक्खन है उसका पूरी तरीके से उपयोग होता है। इसलिए स्वीडन के अंदर अगर हम पिछले 200 साल का आंकड़ा देखें तो लोगों की औसतन हाइट 5 इंच बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे भारत जो सिखाता है इस चीज को, सात्विक आहार की बातें करता है, ये बात आपको किसी भी शास्त्रों में कहीं भी पूरी दुनिया के कोई भी मतपंथ संप्रदायों की बातों में नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पे ये चीज शुरू होती है भारत के अंदर, वहां पे अगर आप औसतन 30 साल का अगर आंकड़ा निकालें तो यहाँ पे लोगों की हाइट 2 इंच कम हो गई है एवरेज। तो इतना फर्क है सात्विक आहार का, और उसमें भी गाय दूध का। महाभारत के समय में आप देखें तो जो प्रत्येक जो नागरिक हुआ करते थे उस समय सभी व्यक्तियों को पूरे पर्याप्त मात्रा में गाय का दूध या गाय के दूध से बनी चीजें खाने को मिलती थी। इसी वजह से आप देखें कि उस समय 300 से 400 साल की दीर्घायु लोग आराम से स्वस्थ रहते थे और सुखी अपना जीवन निकालते थे। क्योंकि ये हमको महाभारत के ही प्रूफ, महाभारत से हमको प्रूफ मिल जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी की आयु लगभग 300 साल तक थी। भीष्म पिताजी की आयु लगभग 176 साल तक की थी, जो कि एक महान बलवान योद्धा थे और कौरव पक्ष के मुख्य सेनापति भी थे और सबसे बलवान थे, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता ही है। महाभारत में 4 पीढ़ियों ने एक साथ युद्ध में भाग लिया था। शांतनु महाराज, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, शांतनु महाराज के जो भाई थे ब्राह्मिक, और या फिर भीष्म जी के चाचा, वह युद्ध में लड़ रहे थे। उनका पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्वरा और भूरिश्वा, ये सब युद्ध में अपना युद्ध कौशल दिखा रहे थे। तो इस प्रकार 4 पीढ़ियां युद्ध में लड़ रही थी, भीष्म पितामह सहित। और कम से कम ये सभी लोग 6 फीट से ज्यादा ही थे, कम कोई भी नहीं था इनकी लंबाई के हिसाब से। और 100 साल से पहले कोई मरता भी नहीं था उस जमाने में, अगर आप देखें तो ये सब गाय के दूध की जो सात्विक आहार यूज करते थे उसी का फल था, उसी का परिणाम था। तो गाय दूध की जो मिश्रित खीर से ही जब महाराजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, ये भी हमको सबको पता ही है। इसलिए गाय के दूध को अमृत भी कहा जाता है। और संसार में अमृत नाम की कोई वस्तु है तो वह सिर्फ गाय का घी और दूध ही है। गाय के घी के विषय में भी राजघंटू में इस तरीके से लिखा हुआ है कि गव्यम हव्यतम घृतम बहुगुणम भोग्यम भवे त्रौग्यतः। इसका मतलब यह है कि गाय का घी जो होता है वह हवन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है और बहुगुण युक्त है। यह बड़े सौभाग्यशाली मनुष्य को ही खाने को मिलता है।
गाय के घी के अमृत के समान गुणकारी और रसायन माना जाता है। सात्विक पदार्थों में सबसे अधिक गुणकारी गाय का घी है। इसी प्रकार गाय की दही, तक्र, छाछ आदि भी स्वास्थ्य रक्षा के लिए उत्तम है। इसके सेवन से पेट के जो सारे रोग होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। और जो निघंटुकार है उन्होंने भी एक बात बहुत सत्य लिखी है, न तक्र सेवित यथ्यते कदाचित। तक्र का सेवन करने वाला कभी रोग नहीं होता। गौ के घी, गाय के घी, दूध, दही, तक्र सभी अमूल्य बहुत ज्यादा पदार्थ है। इसलिए हमारे ऋषि ने भी इसे माता कहा है, गाय को। और वेद के अंदर इस माता को आप्याय धव मध्य, न मारने योग्य, न पालन और उन्नत करने योग्य लिखा है। अर्थात गौ माता का वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सात्विक भोजन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। इसलिए हमारे वेद के अंदर गाय माता का वध भी निषेध है, माफ कीजिएगा। इसकी जो नाभि है उसमें वेद के अंदर यह भी लिखा है कि गाय की जो नाभि है, नाभि में से अमृतस्य नाभि, तो अमृत रूपी दूध जो है वह झरता है। तो इतना बढ़िया वेद के अंदर भी क्लियर कट लिखा है कि यही एक सात्विक आहार का स्रोत है। अब हम बात करते हैं कि राजसिक भोजन ये क्या होता है। तो राजसिक भोजन के लिए अंदर गीता के अंदर 17वें अध्याय में 9वें श्लोक में लिखा है कि कटव मल्ल वणायु तुक्षति क्षण रूक्ष विदाहीना आहार राज सस्येष्टा दुख शोकम म प्रदायदा। जो व्यक्ति राजसिक गुणों का है वही व्यक्ति राजसिक भोजन खाएगा। गीता के 17वें अध्याय में 9वें श्लोक में कटवमल वणातक्षणति क्षण रुक्ष विदाहीना आहार राज सस्येष्टा दुख शोकाम यप्रदा। ये श्लोक गीता के अंदर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीक्ष्ण, जलन उत्पन्न करने वाले नमक, मिर्च, मसाले, इमली, अचार आदि से युक्त चटपट जो भोजन होता है उसको हम राजसिक भोजन कहते हैं। इनके सेवन से मनुष्य की वृत्ति में चंचलता आती है और नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर व्यक्ति विविध दुखों से उपभोग करता है और शोका सागर में डूबा रहता है। ये गीता में ज्ञान है। इसलिए उन्नति चाहने वाले स्वस्थ प्रेमी व्यक्ति को कभी भी राजसिक भोजन नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे वैद्य के परामर्श से औषध रूप में इनका सेवन करना। तामसिक भोजन क्या होता है? तो गीता के 17वें अध्याय 10वें श्लोक में लिखा है कि यात्ययामम गतरसम उति पर्युष्यतम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियमः। इसका मतलब यह है कि जो बहुत देर से बने हुए, स्वाद रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठे और बुद्धि को नष्ट करने वाला जो भोजन होता है उसको हम तमोगुण प्रधान व्यक्ति ही खाता है और उसी को हम तामसिक भोजन कहते हैं। जो अन्न गला, सड़ा हुआ या बहुत विलंब से पकाया हुआ हो, किसी का झूठा हो, अपवित्र किया हो, रसहीन हो, दुर्गंध युक्त हो, मांस, अंडा, मछली, प्याज, लहसुन, शलगम, ये सब आदि तामसिक भोजन कहलाते हैं। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो इन तमोगुणी पदार्थों का सेवन करता है वह अनेक प्रकार के रोगों में फंस जाता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आयु कम हो जाती है, बुद्धि, मन तथा आत्मा इतने मलिन हो जाते हैं कि इनको अपने आप से हित और धर्म का जो ज्ञान होता है वह भी ध्यान नहीं रहता। चोरी, व्यभिचारी आदि अनाचारों का मूल ही तामसिक भोजन है। इसलिए हमारे मन के अंदर इस तरीके के जो व्यभिचार वाले जो पदार्थ घूमते हैं खाने की वजह से, इसलिए हमारे मन भी इस तरीके से हो जाता है। संस्कृत के अंदर अगर हम बात करें तो मांस का नाम आमिष है, जिसका अर्थ होता है कि अमंति रोगिणो भवंती येन भक्षितेन तदामिषम। जिस पदार्थ के भक्षण से मनुष्य रोगी हो जाए उसे आमिष कहते हैं, अर्थात उसको मांसाहारी कहते हैं। आजकल सभी मानते हैं कि मांसाहारी लोगों को कैंसर, कोढ़, गर्मी के सभी रोग, दांतों को गिर जाना, पागलपन, अंधापन, बहरापन या भयंकर रोग लग जाते हैं। मांस मनुष्य का रोगी करने वाला अभक्ष्य पदार्थ है। मनुष्य को इन कम से कम
इस तरीके के भोजन से, तामसिक भोजन से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए और खासकर मांसाहारी तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इस विचार के मानने वाले लोग यूरोप में भी होते हैं। आपने देखा होगा कि आज के समय पे भारत से ज्यादा कई वेस्टर्न कंट्रीज पूरी की पूरी वेजिटेरियन बनती जा रही है। आज हम जो महामारी को झेल रहे हैं, विश्व के अंदर इतनी महामारी आई हैं, पहले भी आप देखा होगा कि प्लेग आया, उसके बाद अभी ये आया, स्वाइन फ्लू आया, ये सब क्या है? तो ये सब पक्षियों से, पशु से निकलने वाले बीमारियां हैं, वायरस। और ये सब इसलिए आते हैं कि हम तामसिक भोजन करते हैं तो कभी ना कभी हमारे ऊपर भी वो वायरस आ जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी नहीं मारना, मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जानवर है, जो पशु पक्षी है, वह भी प्राणी है, उनको हम प्यार करें, उनको हम संभालें, उनको प्रकृति के हिसाब से उनको जीने दें, क्योंकि उनका भी पूरा हक होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले टाइम पे भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमस्ते, जय आर्यवत।